कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का होता है, क्योंकि वह खून के रिश्तों से नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से बनती है। ये कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है जिनका एक साथ रहना तकदीर को मंजूर नहीं था। एक समय की बात है। एक गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे। एक का नाम राघव था और दूसरे का सुधीर। सुधीर सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। वह बहुत ही शरीफ और सीधा था और वह बचपन से एक पैर से लंगड़ाता था और छोटी जाति का था। गांव में छोटी जाति वाले लोगों से कैसा व्यवहार लोग करते हैं, ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। ठीक ऐसा ही सुधीर के साथ भी होता था। गांव के शरारती बच्चे हमेशा सुधीर को चिढ़ाते तथा परेशान किया करते थे। उन्हीं में से एक, जिसका नाम मोंटू था, वह सुधीर को सबसे ज्यादा परेशान किया करता था। अरे वो देखो, लंगड़ा जा रहा है। ओए लंगड़े, इधर आ। ओए मोंटू, मेरे दोस्त को चिढ़ाना बंद कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर राघव उसे हमेशा उन सब से बचाता था। राघव बड़ी जाति का था, पर वह बहुत समझदार था। वह किसी जात पात को नहीं मानता था, इसलिए दोनों में बचपन से गहरी मित्रता थी। जब भी दूसरे बच्चे सुधीर को परेशान किया करते, राघव हमेशा उसे बचाया करता था। इनकी चाय की दुकान है। ज्यादातर गांव वाले मोहन काका के यहाँ ही चाय पीने जाया करते थे। मोहन काका अकेले रहते हैं और मोहन काका के बारे में और जानकारी किसी को नहीं पता। सुधीर और राघव मोहन काका के यहाँ हर शाम चाय पीने जाया करते थे और वे मोहन काका से बातें, हंसी मजाक किया करते थे। उनका एक पारिवारिक माहौल बन गया था। ऐसे ही एक शाम जब राघव और सुधीर मोहन काका के यहाँ चाय पी रहे थे, तभी काका, आपके जैसी चाय तो पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता। आपके हाथ की चाय से तो मजा ही आ जाता है। एकदम सही बात बोली सुधीर। अच्छा तो काका और सुधीर, मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या बेटा? कल मैं अपनी मम्मी के साथ नानी के घर जा रहा हूँ। कल ही क्यों? खबर आई है कि नानी की तबीयत इस समय कुछ ज्यादा खराब चल रही है, तो मुझे मम्मी को कल ही नानी के यहाँ ले जाना पड़ेगा। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद आज सुबह ही पता चली है। क्या हुआ बेटा? तुम इतना उदास क्यों हो गए? मेरे तो राघव के सिवा और कोई दोस्त भी नहीं है। इसके जाने के बाद मैं किसके साथ खेलूंगा? अरे इतना परेशान मत हो। नानी की तबीयत में जैसे ही सुधार आ जाता है, वैसे ही मैं आ जाऊंगा। अब ठीक है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, जब भी अकेला लगे मेरे पास आ जाना। ठीक है काका। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राघव अपने नानी के घर चला जाता है। राघव के चले जाने के कुछ दिन बाद से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। हर रात गांव का कोई न कोई बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। पूरा गांव इन घटनाओं से परेशान था, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे ही कई दिन रात बीतने लगे। दिन बीतने के साथ लोगों में डर का माहौल और बढ़ने लगा। इसी सब में राघव भी अपनी नानी के घर से वापस आ जाता है। अरे अभी तो शाम ही हो रही है और गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलो सुधीर के घर चलता हूँ, मुझे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। फिर एक साथ काका के यहाँ चाय पीने चलेंगे। ऐसा कहकर वह सुधीर के घर चला जाता है। सुधीर, ओ सुधीर, गेट खोल, मैं आया हूँ, राघव। वहाँ गेट के पीछे से आवाज आती है। मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा। अरे गेट खोल तो सही। बोला ना, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ये सुधीर को क्या हो गया? ऐसे तो उसने मुझसे कभी बात नहीं की।
शायद नानी के यहाँ से आने में देर हो गई, इसलिए नाराज है। खैर, कल बात कर लूंगा। अभी काका से मिल लेता हूँ। ऐसा कहकर वह काका के यहाँ चला जाता है। और काका, कैसे हो? गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या बताऊं बेटा, गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई है। क्या? तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद से गांव में हर दिन रात में एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। किसी ने कुछ किया या नहीं? इसी बात का हल निकालने के लिए सरपंच ने सभी गांव वालों को कल बुलाया है। देखो क्या होता है। राघव मन में शायद इसी डर से सुधीर भी इस समय बाहर नहीं आया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं काका, अच्छा चलता हूँ, कल मिलूंगा। ऐसा कहकर राघव वहां से चला गया। रात हो जाती है। रात में राघव को पेशाब लगती है। वह पेशाब करने के लिए घर से बाहर थोड़ी दूर जाता है। करके वापस आता है तो वह देखता है ये मोंटू आधी रात को जंगल की तरफ जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। फिर राघव भी मोंटू के पीछे चोरी छुपे जंगल की तरफ चलने लगता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद वह देखता है कि मोंटू एक गुफा के बाहर खड़ा है। तभी उस गुफा में से कोई बाहर आता है। उसे देखकर राघव पूरी तरह घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कौन था वो, जिसे देखते ही सुधीर के होश उड़ गए। सांसें जैसे रुक सी गईं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस गुफा के अंधेरे में ऐसा क्या छुपा था, तो देखते रहिए जूजू टून्स।